वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूं। कल जो वीडियो डाली है वो डाली है मेष लगन के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न। वो वीडियो नौकरी पेशे और अपने कारोबार में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए था स्पेशली। उसमें मैंने स्पेशली स्टूडेंट पार्ट कवर नहीं किया। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनके लिए है मेष लगन का जातक हो और वो स्टूडेंट हो, पढ़ रहा हो और पढ़ाई के अंदर ऑब्स्टेकल फेस कर रहा हो, या ऐसा फील करता हो कि मैं जो एफर्ट्स करता हूं उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली मुझे कामयाबी नहीं मिलती। तो आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है। कल की वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं एक बार फिर से। मैंने बताया था मेष लगन मंगल प्रधान जन्म कुंडली के लिए जातक को केवल मंगल का मूंगा सोने में, चंद्र का मोती चांदी में और गुरु का नग पुखराज सोने में ही केवल धारण करना चाहिए। तीनों नग धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक नग या ज्यादा से ज्यादा 2 नग धारण करने की आवश्यकता है और उसी की पावर से आदमी को जीवन के हर क्षेत्र के अंदर एफर्ट्स करने हैं, अपनी सूझबूझ से आगे निकलना है। धन, ऐश्वर्य, योग, संपत्ति, रिलेशनशिप सब चीजें उन्हीं प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगी और उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रीमलाइन होगी लाइफ के अंदर। खास करके मैंने बताया था प्रबल मार्केश शुक्र का नग हीरा बिल्कुल धारण ना करे, बुध का नग बिल्कुल धारण ना करे और शनि का भी नग नीलम धारण बिल्कुल भी ना करे। गोमेर शनि के लिए मैं हमेशा मना करता ही हूं। कल मैंने शनि के नग नीलम के बारे में भी आपको बताया। आज केवल और केवल आपको बताने जा रहा हूं माणिक के बारे में। मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की जो लॉर्डशिप है वो पंचम हाउस की बनती है, 5th हाउस की। तो जो भी स्टूडेंट अपने जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं कि मैं एफर्ट्स तो पूरे करता हूं, अटेम्प्ट मेरा कामयाब नहीं होता, वो जातक, वो स्टूडेंट अपने जीवन के अंदर तांबे के लोटे में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें जरूर, सिंपल प्रार्थना कर कर। कोई विशेष मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल लैंग्वेज में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्पित करें, या बोल के भगवान ये 1 लोटा जल आपके निमित्त अर्पित है, कृपा मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। और सोने के अंदर गोल्ड में माणिक धारण करें। जो भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशली कौन लोग धारण करेंगे, जैसे मैंने इन तीनों स्टोन्स के बारे में बताया। तीनों ग्रह मंगल, चंद्र और गुरु, यदि इनमें से तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, निर्बल स्थिति में है, इन ग्रहों की पावर चाहिए जीवन में। इसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ से जो गुजर रहे हैं उन जातकों को सूर्य की ताकत चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर बरकरार रखने के लिए। तो सूर्य की स्थिति यदि कंफर्ट नहीं है, सूर्य शत्रु राशि के ऊपर है, इस भाव के ऊपर शत्रु ग्रह की दृष्टि है या शत्रु ग्रह इस भाव में बैठा है, तो भाव को वो कमजोर करेगा। तो इस भाव के ग्रह का बल बढ़ना चाहिए, उसके लिए माणिक नग सोने के अंदर धारण करे, ये इसका अचूक उपाय है। मेरी बातों के अंदर आपको सच्चाई दिखती हो और मेरी बातों के अंदर आपको दम, एक्सपीरियंस दिखाई देता हो, तो आप अपने लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बारे में फायदा उठाना अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ यदि कोई फायदा है तो वो केवल यही है कि हम अपनी लाइफ के अंदर सूटेबल जेमस्टोन यदि हमारे को आवश्यक है एज पर हॉरोस्कोप, ये जरूरी नहीं है हर आदमी को जेमस्टोन रिकमेंडेड ही होता है। यदि लग्नेश, सुखेश, भाग्येश और कर्मेश की स्थितियां स्ट्रांग है तो कोई भी लाइफ में चाहे स्ट्रगल हो रहा हो, कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो, कोई नग पहनने की जरूरत नहीं है, कोई इमिटेशंस, कोई
सब्स्टिट्यूट स्टोन पहनने की कोई जरूरत नहीं है कि उंगलियां भर के रखो अपनी हर वक्त, ऐसा कुछ नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोग स्टोन बहुत बेचते हैं क्योंकि यह व्यापार है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सेलिंग के ऑप्शंस ओपन रखते हैं, तभी तो आदमी को स्टोन मिलेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ स्टोन रेकमेंड करता हूं, सिर्फ स्टोन रेकमेंड करता हूं इन 4 ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से, इन 4 ग्रहों के बल के हिसाब से। यदि ये कमजोर है, चारों ग्रह एवरेज है, तो आपको 1 या 2 स्टोन पहनने ही पड़ेंगे। इसलिए अदरवाइज ज्योतिष का कोई फायदा नहीं है। ज्योतिष की जितनी मर्जी चर्चा करते रहो, लग्नेश के अगले भाव में कौन बैठा है, पिछले भाव में कौन बैठा है, शनि से अगले भाव में कौन सा ग्रह है, ऊपर कौन सा ग्रह है, नीचे कौन सा ग्रह है, आगे कौन सा ग्रह है, पीछे कौन सा ग्रह है, इन चर्चाओं से जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजी का फायदा सिर्फ तभी है यदि हम हॉरोस्कोप देखकर उसकी कमी को पकड़ के उसको दूर करें, बस, और फिर अपने पूरे कर्म में जुट जाए। यही है एस्ट्रोलॉजी का फायदा। तो आज की इस वीडियो को डेडिकेटेड है स्पेशली मेष लगन के जातकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, माणिक रत्न धारण करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, फिर अगली वीडियो लेकर आऊंगा एक अच्छी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।